हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं और आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे टेंस के बारे में। तो मेनली जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेट करने के लिए। किस चीज़ को? हिंदी को इंग्लिश में। यानी ये एक्चुअल में टेंस क्या है? तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हिंदी लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो ये सीखना बड़ा ज़रूरी होता है, बेसिक होता है ट्रांसलेशन के लिए। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे आज टेंस। वैसे भी टेंस के ऊपर हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वीडियो बन चुकी है, फिर भी अगेन हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से टेंस को चालू करेंगे और बेसिक से चलेंगे एडवांस तक। ठीक है, तो चलिए टेंस यानी हिंदी में बोलते हैं काल। तो एक्चुअल में टेंस बताता क्या है? ठीक है, तो टेंस एक्चुअल में कोई भी काम या कोई भी वर्क के होने या ना होने के कंडीशंस को बताता है। और इस क्या बोलते हैं, काम को कब हुआ है, या सीधा सीधा बोला जाए तो ये जो वर्क है वो कब हुआ है, कैसे हुआ है, इन सभी बातों को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कौन? टेंस। तो ले दे के अगर हम बात करें, टेंस यानी काल यानी समय, सीधा पकड़ो समय। तो ये जो क्या बोलते हैं टेंस होता है, एक्चुअल में काम के समय को डिफाइन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? काम के समय को डिफाइन कर रहा होता है। और मेनली काम के समय को डिफाइन करना मतलब सबसे पहली बात कब हुआ है, यही तो डिफाइन करेगा। समय डिफाइन करने का मतलब कि मान लो कोई काम है तो कब हुआ है, अभी हुआ है कि हो चुका था, मतलब पहले हो चुका था या अब होगा। तो यानी काम कब हुआ है, इस चीज को कौन डिफाइन करेगा? टेंस, पहली बात। और दूसरा एक और चीज डिफाइन करता है टेंस, वो ये कि काम कितना हुआ है। काम पूरा हुआ था, मतलब काम पूरा हुआ है या अधूरा हुआ है या चल रहा है, इन सब बातों की जानकारी कौन देता है? टेंस। तो मेनली टेंस क्या कर रहा होता है? एक्चुअल में समय की जानकारी देता है, समय के बारे में बताता है। किसके? काम के समय के बारे में। मेनली क्या बता रहा होता है ये कि कोई भी काम कब हुआ है और कितना हुआ है। क्लियर? ये बात याद रखेंगे। टेंस की सहायता से ये हम लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ओके, और यही टेंस फिर कारण बनेगा इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में हिंदी में। ओके, तो बड़ा ही बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रांसलेशन का ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंस यानी काल को। मिलने अगर हम टेंस की बात करें तो जैसे कि अभी आप लोगों ने जस्ट देखा कि लिखा हुआ है कि कोई भी काम कब हुआ है और कितना हुआ, ये डिफाइन करता है। तो उस आधार पे हम देखें कब हुआ है, पहला हम स्ट्रक्चर देखेंगे कब हुआ है, उस आधार पे देखें तो हमको 3 पार्ट मिलेंगे टेंस के, जो काम के इस चीज को डिफाइन करेंगे कि वो काम कब कंप्लीट हुआ है या कब हुआ है। समझ में आ रहा है? यानी वर्क की टाइमिंग को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 कंपोनेंट है टेंस के, या 3 पार्ट है टेंस के। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। मेनली अगर हम बात करें इन सब की, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस की, तो आप समझिएगा क्या होता है। मेनली प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस ये बताता है कि कोई भी जो काम है वो एक्चुअल में इस समय हो रहा है। देखिए हमारे पास समय की भी बात करें तो 3 तरीके के समय भी होते हैं। इसी आधार पर हम लोग टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं। सबसे पहला समय जो अभी है, एक तो जो अभी का समय है, या जो मैं अभी का इवेंट है, मतलब मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये मेरे अभी वाला समय, वर्तमान वाला समय, प्रेजेंट वाला समय है। दूसरा समय जो आगे मैं करूंगा, दैट मीन्स आगे भी मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, तो फ्यूचर वाला समय हो जाएगा। और बहुत सारा काम मैंने अपने पीछे भी कर लिया है, दैट मीन्स पिछले वाले समय में भी कर लिया है, तो वो पीछे वाला समय हो गया। ले दे के हम ये बात करें तो टोटल 3 टाइप के समय एग्जिस्ट करेंगे। पहला तो अभी वाला, दूसरा आगे वाला और तीसरा पीछे वाला। समझ में आ रहा है? उसी आधार पे हम लोग टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट में। मेनली प्रेजेंट टेंस क्या है? अभी वाला समय, अभी मतलब प्रेजेंट वाला समय। पास्ट मतलब पीछे वाला समय, और आने वाला समय। समझ में आया? अब इस चीज को काम के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हो, मतलब इस चीज को काम से कोरिलेट कराओ। जो काम हुआ होगा, मतलब मेनली हमारे द्वारा ही जो काम है वो 3 टाइम में ही तो हुआ होगा। या तो मैंने पीछे कुछ काम किया होगा, या तो मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, या तो मैं आगे काम करूंगा। ले दे के हम 3 ही समय में काम कर सकते हैं, इसलिए काम भी 3 ही पार्ट में डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? एक तो
अभी वाले समय में, दूसरा पीछे वाले समय में, और तीसरा आने वाले समय में। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये बताता है टेंस कि एक्चुअल में जो काम है वो कब हुआ है और कितना हुआ है। कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन और आएगा, जिन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, बेसिक ट्रांसलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, तो कई लोगों के मन में चला होगा सर वर्ब, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया मतलब होता है काम। ठीक है, तो एक्चुअल में काम के बारे में तो वर्ब बताता है, और काम के क्वालिटीज़ को बताता है एडवर्ब। तो एक्चुअल में काम को डिफाइन करने के लिए दो ऑलरेडी हमारे पास है ना। तो अब ये टेंस कहाँ से आ गया, समझ में आ रहा है? एक्चुअल में ये टेंस कहाँ से आ गया, तो टेंस मतलब देखो बेसिक स्ट्रक्चर टेंस का ये है या बेसिक मोटिव ये है ट्रांसलेट करना। क्या करना? ट्रांसलेट करना। लेकिन जब मैं इसको कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करूंगा तो मुझे कम से कम दो तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इसीलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। मेरे लिए ये टेंस हमको ये बता रहा होगा, काल ये बता रहा होगा कि कोई भी काम जो हो रहा है उसका समय क्या है, कब हुआ है और कितना हुआ है। ठीक है, तो हम कब की बात कर लिए, तो तीन तरीके से हमारे काम हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब अभी हो सकता है काम, दूसरा पास्ट मतलब पीछे हो सकता है काम, और फ्यूचर मतलब आगे होगा काम। ठीक है, तो तीन टाइप के काम हमारे पास आएंगे। मतलब तीन टाइप के काम मतलब टाइप नहीं है काम का, एक्चुअल में तीन टाइप है समय का। ठीक है, और उन समयों में काम को हम देखेंगे। अब अभी वाला समय मतलब वर्तमान समय, वर्तमान समय। पीछे वाला समय मतलब बीता हुआ समय, और आने वाला समय तो आने वाला समय। समझ में आ रहा है? ये तो सही है, ये बीता हुआ समय है, ये वर्तमान समय है, ये आने वाला समय है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम समझें और डिफाइन करें, तो ये तो हम लोगों ने समय के बिहाफ पे डिवाइड कर लिया, लेकिन अब हम बेसिक स्ट्रक्चर के बिहाफ पे चले, ट्रांसलेशन के बिहाफ पे चले, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ या कोई भी काम जो है वो वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम क्या करने जा रहे हैं, टेंस की मदद से ट्रांसलेशन करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आइएगा, टेंस की मदद से क्या करेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुवाद करेंगे। किस में सर? हिंदी से इंग्लिश में, समझ में आ रहा है? हम क्या करने जा रहे हैं, टेंस की मदद से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने जा रहे हैं, ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मेन बात ये है कि भाई ट्रांसलेशन करोगे किसका? हिंदी से इंग्लिश में मैंने बोला अनुवाद करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद, ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो करेंगे किसका? क्वेश्चन आएगा ना, किसका ट्रांसलेशन करेंगे? तो मेनली अपनी बातों को ही तो ट्रांसलेट करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना कुछ, तो ये हमारे मुंह से जो निकल रही है, ये जो भाषा के रूप में, एक्चुअल में क्या बात ही तो है ना। मैं हर बार कोई ना कोई बात बोल रहा हूँ ना, इसी बात को ही तो मुझे किस में बोलना है, इंग्लिश में। दैट मीन्स इसी बात को कुछ किस में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में। तो एक्चुअल में इस बात को ही तो ट्रांसलेट करना है, और इस बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। यानी जो मैं बोल रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटेंस। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। कौन से सेंटेंस को सर? हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश वाले में, है ना। यानी हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब आपके मन में चलेगा, देखिएगा कि कैसे सर, कैसे हिंदी वाला सेंटेंस होगा और फिर कैसे इंग्लिश वाला सेंटेंस होगा। तो देखिएगा, सीधा मतलब है, जैसे मैंने लिख दिया कि मैं घर पर पढ़ता हूँ, मैं घर पर पढ़ता हूँ। क्या ये मेरी एक बात है कि नहीं है? मैं घर पर पढ़ता हूँ। क्या मैं घर पर पढ़ाता हूँ? जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घर पर पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने एक बात बोल दी ना कि मैं देखो घर पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो मेरी एक बात हो गई ना, है ना। इट इज़ ओनली अ सेंटेंस, इसी को तो हम बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हमारी मुंह से जो कही जा रही है बात, और पूरे बातों को समराइज कर लेंगे तो स्पीच बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्पीच। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उसको इकट्ठा करके अगर रखोगे तो क्या बन जाता है? वही स्पीच। लोग सुनते हैं ना, नेता वगैरह आते हैं तो स्पीच देते हैं, तो उस स्पीच के अंदर क्या मतलब है, उसमें बहुत सारी बातें होती है ना, तो बहुत सारी बातें मिलके क्या बनती हैं? स्पीच। समझ में आ रहा है? वैसे ही हम जो एक बार में बोल रहे हैं वो हमारा क्या है? एक सेंटेंस है। तो एक बार में बोला गया है वो क्या है? एक सेंटेंस है। पहले सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब हम ट्रांसलेशन किसका करते हैं? सेंटेंस का। हम स्पीच का नहीं करते, हम सेंटेंसेस का करेंगे। जब बहुत सारे सेंटेंसेस एक जगह पर रखे जाएंगे तो हम बारी बारी सबका करेंगे, और अंततः हमको पता चलेगा कि हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया? एक स्पीच को ट्रांसलेट कर दिया है। समझ में आ रहा है? तो
स्पीच को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सेंटेंस को ट्रांसलेट करके। ये नहीं कि बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, बड़ा सा स्पीच दे दिया तो हम डायरेक्ट उसको कर देंगे, नहीं, हम एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन किसका होगा? किसका होगा? सेंटेंस का। अब ध्यान से देखो, हिंदी में एक सेंटेंस आ गया मेरे पास, हो गया। अब ये सोचना पड़ेगा इसमें कि ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है। सर कैसा सेंटेंस? सेंटेंस मतलब कैसा सेंटेंस? वो प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है कि पास्ट को या फ्यूचर को, ये देखना पड़ेगा। तो अब ये कैसे पता करेंगे? तो मैंने क्या बोला था, ये एक्चुअल में क्या है कि अगर मान लो कोई काम हो रहा है और अभी वाले समय में हो रहा है, कौन से समय में आ रहा है? अभी वाले समय में, तो मैं मान लूंगा कि प्रेजेंट टेंस में है ना, यानी ये जो सेंटेंस है किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो मेनली अगर मैं देखूँ इसमें, तो मैं घर पर पढ़ता हूँ, मैं घर पर पढ़ता हूँ, ये क्या बता रहा है? ये क्या फील दिला रहा है कि मैं अभी घर पर पढ़ रहा हूँ। मेनली रेगुलर बेसिस पे ये बताता है कि रेगुलर बेसिस पे मैं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ ना, है ना। यानी ये एक्चुअल में वर्तमान की बात बता रहा है। इसने पढ़ना छोड़ दिया है? नहीं, ये पढ़ता है, अभी भी पढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो यानी अभी वाले समय की बात चल रही नहीं चल रही है। अगर पीछे वाले समय की बात करती तो मैं पास्ट बोल देता, आने वाले समय की बात कर देती तो फ्यूचर कहता, लेकिन ये तो अभी की बात कर रहा है ना। जैसे इसने बोला कि मैं घर पर पढ़ता हूँ, इसका मतलब रेगुलर पढ़ता है, आज भी पढ़ेगा, कल भी पढ़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? और देखो कल का तो छोड़ो, कल मतलब आगे क्या होगा वो तो छोड़ो, अभी तक ये है कि ये पढ़ता है, यानी अभी तक के समय की बात हो गई है कि मैं घर पर पढ़ता हूँ, यानी अभी वाले समय की है। इसका मतलब कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस। समझ आया? ऐसे मेरे सामने एक और सेंटेंस दे देता, तुम विद्यालय जा रहे थे, तुम विद्यालय जा रहे थे। अभी एक सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस को देखा जाए, उसको बंद कर दिया, अदरवाइज इस पर दिक्कत है। तुम विद्यालय जा रहे थे, क्या लिखा गया है इसमें या क्या बताया जा रहा है? इसमें काम क्या है पहले? अच्छा इसमें देखो काम क्या है, इसमें तो हम लोगों ने काम देखा ही नहीं। काम मेरा यही है, देखो यार, इसको पकड़ोगे ना तभी काम चलेगा तुम्हारा। यही वर्क है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। ये वर्ब है, ठीक है। तुम विद्यालय जा रहे हो, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का, है ना। तो ये मेरा क्या है? वर्क है। अब ये कब हो रहा है? अभी हो रहा है सॉरी, ये अभी हो रहा है कि आगे होगा या हो चुका है? दैट मीन्स पीछे की बात कर रहा है। ये पीछे वाले समय में हो रहा था काम, अभी हो रहा था या बाद में होगा? कब होगा बताओ, कैसा फील दिला रहा है? सर लिखा है तुम विद्यालय जा रहे थे, इसमें ये बताया जा रहा है कि एक लड़का है, उसको इंडिकेट किया जा रहा था कि तुम विद्यालय जा रहे थे, यानी अब नहीं जाते हो। ये पीछे की बात हो रही है ना, यानी पहले की बात हो रही है। और पहले की बात, इसका मतलब ये क्या हो गया? पास्ट टेंस से रिलेट करना है। समझ में आ गया? कितना आसान है, क्लियर। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और कन्वर्ट कर दूं, जैसे मैंने थे की जगह पे क्या कर दिया, अच्छा थे रहने दो, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे रहने देते हैं हम लोग, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। हमने लिख लिया तुम विद्यालय जा रहे होगे, आ गया ये, ठीक है। अब क्या लिखा है? तुम विद्यालय जा रहे होगे। इसमें भी काम क्या है? जाने का ही हो रहा है। काम क्या है? जाना। अब रहे होगे, इस पूरे सेंटेंस को देखने के बाद क्या फील आ रहा है? फील ये आ रहा है सर कि इसमें काम होगा। दैट मीन्स लिखा है कि तुम विद्यालय जा रहे होगे, यानी अभी तक नहीं गया है, पीछे नहीं गया है ना, ना ही ये अभी हो रहा है ना ही पीछे हो रहा है। ये कब होगा? आगे। तो यहाँ से ये पता चल गया ना, तो यानी किससे रिलेटेड है? फ्यूचर टेंस से। क्लियर है? आई बात समझ में? बिल्कुल। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब मेनली हम इतना ताम झाम न लें, इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ज़्यादातर चीज़ें जो चलती हैं हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर, वो कैसे चलती हैं कि ऑब्जर्वेशन पे। देखो जिसके पास ऑब्जर्व करने की शक्ति है, समझ में आ रहा है? ऑब्जर्व मतलब इसको हमने देखा, देखने के बाद हम इसको बड़े अच्छे से एनालिसिस करें। जैसे प्रेजेंट के हम बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे, समझ में आ रहा है? तो हमें एक चीज़ नज़र आएगी, वो ये कि लास्ट में क्या नज़र आएगा? हमेशा है, यानी ह से रिलेटेड होगा। समझ में आ रहा है? यानी जितने भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस आएंगे वो सब के लास्ट में क्या लगा रहेगा? है। क्लियर? ऐसे ही जितने भी पास्ट वाले होंगे उनके लास्ट में क्या आएगा? थे। मैक्सिमम सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आएगा? थे। और ऐसे ही फ्यूचर वाले में क्या आएगा? ग। ठीक है ना। तो ले देखिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ ह, प्रेजेंट वाले में ह, पास्ट वाले में थ और फ्यूचर वाले में ग आएगा। और ये हमेशा कहाँ होगा? ध्यान से देखा जाए तो ये हमेशा कहाँ पे होगा? आखिरी में। यानी सेंटेंस जब खत्म हो रहा है तो उसके
आखिरी में। समझ में आ गया? तो सेंटेंस खत्म होगा तो उसका आखिरी वाला जो शब्द होगा अगर ह से खत्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट है। अगर थ से खत्म हो रहा है तो पास्ट है, और अगर ग से खत्म हो रहा है तो फ्यूचर है। समझ में आ गया नहीं? तो एनालिसिस कर लेंगे, पहचानना आसान हो जाएगा। चलिए, कहाँ गया मिटाने वाला? ये रहा, है क्या वहाँ पे? चलिए, तो हम सबसे पहले पहचानने के लिए कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, इसको हम लोग क्या कर देंगे? इंडिकेट कर देंगे। फैन बंद कर दीजिए, 1 सेकंड रुकेंगे। हिल गया क्या? सॉरी, ठीक, देखिएगा अब आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो मेनली अगर हम पहचान की बात करें तो कोई भी सेंटेंस किससे बिलोंग करता है ये हम देख लेंगे। तो मेनली इसकी पहचान है कि लास्ट में क्या आएगा? है। ठीक है। अच्छा, पास्ट टेंस की पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे? तो लास्ट में क्या आएगा? था, थी, थे। था, थी, थे। और फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? पहचान क्या है? गा, गी, गे। ठीक है, तो गा, गी, गे, ये पहचान होना चाहिए। लास्ट में क्या नजर आ गया? है, तो इसका मतलब प्रेजेंट है। था, थी, थे आ गया तो पास्ट टेंस, और गा, गी, गे आ गया तो फ्यूचर टेंस। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब इस आइडेंटिफिकेशन से ये हमको पता चल जाएगा, कोई भी सेंटेंस आएगा तो ये बता सकते हैं कि उसमें जो काम है वो कब हुआ है, अभी हुआ है, पीछे हुआ था, कि आगे होगा। समझ में आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल। चलिए, अब इतनी बात आप लोग क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमको ये पहचानने आ गया है कि कौन सा सेंटेंस किस समय को इंडिकेट कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कितना हुआ है काम। ठीक है, तब काम की बेसिक कहानी को भी समझ लेते हैं मेनली, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्विक हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मेनली 4 टर्म आएंगे, 4 टर्म आएंगे जो ये बता रहे होंगे कि कोई भी जो काम है वो किस समय में हुआ है। ये तो पता चल ही गया, यानी कब हुआ है, कितना हुआ है, इसके लिए कितने टर्म आएंगे? 4, जो एक्चुअल में काम के कंप्लीशन टाइम को बता रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि काम जो है कंप्लीट हो रहा है, या मतलब काम का स्टेटस बताएंगे। सीधा सीधा क्या बताएंगे? काम का स्टेटस। स्टेटस जानते हैं आप लोग? स्कॉलरशिप आप कभी कभी फिल करते हो, नॉर्मली बेसिस पे देखा जाए तो वो स्कॉलरशिप कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, मतलब आपने भरने के बाद वो फिर कहाँ गया, फिर उसके बाद वो कहाँ गया। समझ में आ रहा है? तो आपको ना उसके वेबसाइट पे जाओगे जब, तो वहाँ पे स्टेटस नजर आएगा कि आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस क्या है, कि अभी किस जगह पे है। ऐसे सपोज करिए कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे आय, निवास, जाति ये सब बनवाते हैं, है ना। तो आप जब अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद कई लोगों के पास जाता है वेरिफिकेशन के लिए। समझ में आ रहा है? तो अभी किसके पास है, फिर इसके बाद किसके पास जाएगा, तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या होता है? स्टेटस होता है। समझ में आ रहा है? नॉर्मली आप इस पे भी स्टेटस देखते हैं, किस पे? व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे भी एक प्रकार से स्टेटस है, वही स्टेटस है कि अभी आपकी स्थिति कैसी है। समझ में आ रहा है? नॉर्मली स्टेटस के थ्रू लोग अपनी स्थिति ही तो दिखा रहे हैं, है ना। गम में है तो गम वाले सॉन्ग, है ना। खुशी है तो फिर कोनो सॉन्ग, क्लियर। भक्ति मूड है तो कोनो और सॉन्ग। समझ में आ रहा है? तो दिखा रहे हैं, अपना स्टेटस ही तो बता रहे हैं। यस सर नो, बस वही चीज़ है। वैसे ही टेंस के अंदर काम कब हुआ ये समझ में आ गया है, लेकिन कितना हुआ है, दैट मीन्स वर्क का स्टेटस। वर्क का स्टेटस, तो वर्क का जो स्टेटस है एक्चुअल में वो कितने लोग बताते हैं? 4 लोग, यानी 4 टर्म के थ्रू डिवाइड किया जाता है, मतलब डिफाइन किया जाता है, सॉरी। तो 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहला इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, ठीक है। दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरे पे आता है परफेक्ट। चौथे पे आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब इंडेफिनिट क्या बताता है, किस तरीके का स्टेटस बता रहा होता है? तो इंडेफिनिट ये बताता है कि जो काम है वो एक्चुअल में कंफर्म नहीं है कि वो पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा। समझ में आ रहा है? ये इसके शब्द से ही पता चल जा रहा है। इंडेफिनिट, अनिश्चित,
काम क्या है? काम अनिश्चित है। काम अनिश्चित है, ध्यान देंगे, काम अनिश्चित है, इस बात को याद रखेंगे। काम कैसा है? अनिश्चित है। कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है भैया? काम चल रहा है। जो काम है, जो आप देख पा रहे हो, वो काम का स्टेटस कैसा है कि वो काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। परफेक्ट में ये बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। ये सब नाम में ही छुपा हुआ है, कुछ और नहीं है। काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, काम टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है, यानी या सीधा से बोलूं तो टाइम के साथ चल रहा है। समझ में आ रहा है? साथ चल रहा है तो कंप्लीट भी होगा ही, है ना? समझ में आया नहीं आ गया? इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा? टाइम होगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा होगा, ठीक। फिर से इंडेफिनिट मतलब काम अनिश्चित है, पता नहीं कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। उसका स्टेटस ये है कि वो अनिश्चित है। होता है ना, कई सारे ऐसे स्टेटस आपको नजर आते हैं, मतलब जैसे आप कई सारे ऐसे वर्क देखते हो जहाँ पे जिसका स्टेटस होता है वो कंफर्म ही नहीं होता है ना, कि ये जो है, जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप का स्टेटस है, अब बीच में अटक गया स्टेटस, समझ में आ रहा है? कुछ शो ही नहीं कर रहा है, तब या हो सकता है तो स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी, या तो नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो स्टेटस वहाँ पे क्या है, कैसा होगा? क्या होगा? अनिश्चित, यानी इनडेफिनिट होगा। क्लियर है? और कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, मतलब जो काम है वो एक्चुअल में चल रहा है, यानी दैट मीन्स जो आपने दिया है, मतलब जो स्कॉलरशिप डाली है वो एक्चुअल में प्रोग्रेस में है, यानी यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया, फिर दूसरे के पास जाएगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, यानी ये चल रहा है, प्रोसेसिंग में है। समझ में आ रहा है? तो प्रोसेसिंग में है तो कॉन्टिन्यूअस, और प्रोसेसिंग के बाद फाइनल रिजल्ट स्कॉलरशिप आ गया आपके पास, इसका मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ या ना? क्लियर है? और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब काम टाइम के साथ चल रहा है, कि यार इस दिन से स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? यानी ये जो काम है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगी, यानी अब से चल रहा है, या चल रहा था, या चल रहा होगा। दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में काम को दिखाया जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेनली अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस को पहचानने की, देखिए पहचानने का थोड़ा सा जरूरी है कि इसकी भी पहचान रखें। मेनली इनडेफिनिट को हम बाद में देखते हैं, हमेशा पहले इन तीनों को समझ लेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की, तो हमेशा देखिए लास्ट में तो हमको पता है, सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आएगा वो ये डिफाइन करेगा कि वो कौन सा टेंस है ना। लेकिन उस अंतिम वर्ड से जस्ट पहले अगर हम देखेंगे, अगर क्या लग गया, रहा, रही, रहे, इस बात को याद रखिएगा, रहा, रही, रहे, तो इस कंडीशन में आप क्या समझ लेंगे कि कैसा काम है? कॉन्टिन्यूअस। इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, ये सबसे अंतिम वर्ड ये बता रहा है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, अभी जस्ट बता के आया हूं, है ना। और इस अंतिम वर्ड के पहले क्या लगा है? रहा। क्या है? रहा। तो इसका मतलब ये जो जाने वाला काम है, काम तो जाना है, ये किस में है? अभी का काम है और चल रहा है। काम क्या है? अभी का काम है और चल रहा है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। ऐसे ही थोड़ा सा और देखें, तुम बागीचे से फूल तोड़ रहे थे, तुम बागीचे से फूल तोड़ रहे थे, छोटे में ही करवा रहा हूं मैं। तो मेनली क्या था, क्या बता रहा है? लास्ट अंतिम वर्ड क्या बताता है? कौन सा टेंस है बताइए? पास्ट है। पास्ट में अब देखिए, पास्ट तो हो गया, ये समझ में आ गया कि काम का समय क्या है, यानी कब हुआ है, तो पास्ट में, यानी पीछे की बात चल रही है। कितना हुआ है? तो फूल तोड़ रहे थे, यानी रहा आ गया ना, इसका मतलब काम चल रहा है, यानी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पहचानने आ गया? हाँ या ना? तो रहा, रही, रहे लगा है लास्ट से पहले, इसका मतलब क्या है? काम कॉन्टिन्यूअस में है, यानी काम चल रहा है। क्लियर? काम का स्टेटस है कि वो कॉन्टिन्यूअस है अभी। परफेक्ट का केस देखो, परफेक्ट में क्या हो जाएगा? काम कंप्लीट हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो इसका सिग्निफिकेंस कैसे लोगे? दैट मीन्स इसको कैसे पहचानोगे कि जो हमने लिखा है वो क्या है? कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस के अंदर हमको ये बोध हो रहा है। तो मेनली लास्ट में क्या आ जाएगा? इसको याद रखिएगा, चुका, चुकी,
चुके, ठीक है। लास्ट में या भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। लिया मतलब लिया भी आ जाएगा, ये भी आएगा, ठीक है ना, और उसके अनुसार चल रहा होगा। क्लियर। वैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं घर जा चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ, तो लास्ट में क्या है, हाँ है। हाँ का मतलब सीधा सीधा फील आ रहा है कि प्रेजेंट है ना। तो ये तो पता चल गया कि अभी की बात हो रही है। और जो काम है जाने का, है ना, वो क्या है, चुका के थ्रू चल रहा है। इसका मतलब क्या है, काम कंप्लीट हो चुका है ना, यानी मैं घर जा चुका हूँ, जाने वाला काम जो है कंप्लीट है। तो चुका का मतलब परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। क्लियर। ऐसे हम और आगे बढ़े। जैसे हाँ, एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड। तुमने घर ले लिया था, तुमने घर ले लिया था, ठीक है। लास्ट में था है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट। और या आ गया ना लास्ट में, तो भी हम समझ लेंगे क्या है, ये परफेक्ट है, काम खत्म। जैसे यानी उसने घर ले लिया था, कंप्लीट था उसका काम, लेने का जो काम था घर का, घर लेना था ना उसको, उसने ले लिया था, तो काम का क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो ये भी क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इतने पे रुकेंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा काम है। चलिए आगे देखेंगे। बहुत ज़्यादा आउज गाउज हो गया है, लेकिन आप समझ रहे होंगे, है ना। मेनली अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। काम टाइम के साथ चल रहा था, पहले इसको हम पेटी पैक कर दें, ठीक। यहाँ पे आते हैं, इसमें काम टाइम के साथ चल रहा होगा, है ना। तो काम टाइम के साथ चल रहा होगा तो आप तुरंत कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, कई लोग के मन में चल रहा है सर अभी तक आपने फ्यूचर का नहीं एग्जाम्पल दिया, फ्यूचर का भी देख लो यार। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। लास्ट में ग है, इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर है, कोई रोक नहीं सकता, है ना। और रहा आ गया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। उसके बाद अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मैं लिख सकता था कि तुम क्रिकेट खेल चुके होगे, ठीक है ना, खेल चुके होगे, ठीक है। तुम क्रिकेट खेल चुके होगे मतलब यहाँ पे देखेंगे ग है, तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर है। इसको तो अब देख के डर नहीं लगता होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और चुका आ गया, इसका मतलब परफेक्ट, क्लियर है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, बन गया। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ऐसे पहचान लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, तुम क्रिकेट खेल लिए होगे, तुम क्रिकेट खेल लिए होगे, यानी तुमने जो काम करना था वो कंप्लीट कर चुके होगे, है ना। वहाँ पे क्या लिखा है, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, यानी खेल रहे हो, मतलब सॉरी, जो काम करोगे क्रिकेट खेलने का तो कर रहे होगे, खत्म नहीं हुआ होगा, चल रहा होगा, कंटिन्यूअस है, इसीलिए वो यहाँ पे कंप्लीशन की फील दे रहा है ना, कि काम जो मतलब क्रिकेट खेलने का जो काम है वो क्या हो चुका होगा, कंप्लीट। यानी तुम क्रिकेट खेलने गए थे, तुम क्रिकेट खेल चुके होगे। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते रहिएगा, आगे देखेंगे हम लोग। क्या है कि काम टाइम के साथ चल रहा है, तो इसको बड़ा आसान है समझना। देखो कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस जब भी आएगा तो लास्ट में रहा रही रहे आएगा। लास्ट मतलब सबसे अंत से पहले, अंत तो ये बता रहा होगा कि टेंस कैसा है, मतलब टाइम वर्क कब हुआ है। और अगर हमको ये पता करना है कि कितना हुआ है, तो उसके जस्ट पहले देखेंगे। तो जहां भी कंटिन्यूअस होगा, यहाँ कंटिन्यूअस है या यहाँ कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, रहा रही रहे होगा, ठीक है। तो रहा रही रहे होगा, इसमें भी रहा रही होगा, लेकिन बस क्या आ जाएगा, टाइम। जैसे मैं इसी को ले रहा हूँ, कहाँ पे है, मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं 2 बजे से घर जा रहा हूँ। आया, मैं 2 बजे से घर जा रहा हूँ। हाँ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रेजेंट है। रहा आ गया तो कॉन्टिन्यूअस, लेकिन टाइम के साथ है सर। यहाँ पे काम चल रहा है, काम है जाना, है कि नहीं है, काम है जाना, लेकिन ये जाने का जो काम है कब से चल रहा है, मतलब रहा भी है, कंटिन्यूअस भी है, यानी जो काम है कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 बजे से, यानी टाइम के साथ है ना,
है ना। तो परफेक्ट होने की भी जिम्मेदारी नजर आ रही है, फील नजर आ रहा है कि जो काम चल रहा है वो कंप्लीट भी होगा। ओके, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंडेफिनिट कौन सा है। ठीक है, तो पहले इतना नोट करिए फिर बताते हैं। चलिए, अब कॉन्टिन्यूअस पहचानने आ गया, परफेक्ट पहचानने आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचानने आ गया, टेंस कौन सा है ये पता चल गया, टेंस के अंदर का स्टेटस कौन सा है ये भी पता चल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। तो बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है सर? एक बात बताओ यार, अगर रहा होगा तो क्या होगा सर? रहा होगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ या ना। रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, सिंपल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, और टाइम के साथ रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और चुका है, लिया है, तो ये सब अगर इन काम के कंप्लीशन की जिम्मेदारी नजर आ रही है, फील आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट है, हाँ या ना, वो तो परफेक्ट है। तो अब ये बताओ, हम सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के अगर अंत से पहले चुका आ रहा है, लिया आ रहा है, तो हम बोल देंगे परफेक्ट है। रहा आ रहा है, टाइम के साथ रहा आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं आ रहा, ना ही रहा आ रहा है, ना ही चुका आ रहा है, समझ में आ रहा है, ना ही लिया आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंडेफिनिट है। बात खत्म। तो इंडेफिनिट पहचानने के लिए कोई हमको सिंबल की जरूरत है? जब हमने 3 पहचान लिया तो चौथा तो ऑलरेडी हमको पता चल जाएगा ना, है ना। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब ये बताइए, वह घर जाता है में ये कौन सा टेंस है? सीधा वह घर जाता है, देखिएगा ध्यान से, तो है ये बता रहा है कि प्रेजेंट है ना। अब प्रेजेंट में कौन सा है? काम तो यही है ना, काम ढूंढ लो पहले। काम है जाना, तो ये जाना है काम। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि ये जो काम है, मतलब ये शब्द है प्रेजेंट बता रहा है, इसके पहले कोई शब्द ऐसा आया है क्या कि जो ये बता रहा है कि रहा, मतलब जो सॉरी ये बता रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है? नहीं। क्या रहा आया है इसके पहले? क्या चुका आया है? नहीं। तो इसका मतलब 100% क्या है, इंडेफिनिट है। आया समझ में? इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है, हाँ या ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पास्ट के लिए भी देख लेते हैं। अब इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये सब में आउज गाउज तो हुआ होगा, लेकिन आपको समझ में आया होगा। तो मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे तुम पिक्चर देखोगे, तुम पिक्चर देखोगे, लास्ट में क्या है, ग है, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर है। इसमें तो कोई दुविधा नहीं है, फ्यूचर है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस ग के पहले रहा आया है, चुका आया है, तो सीधा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है टेंस। क्लियर है कि नहीं है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इतना आसान है पहचानना, पहचान लेंगे। हाँ, पास्ट थोड़ा सा क्रिटिकल हो। जैसे वह घर गया, अब सर यहाँ पे ना ह है, ना ही थ है, ना ही ग है, यहाँ पे क्या आ गया, या। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नहीं, पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा ना कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है रहता तो हम बोल देते क्या, प्रेजेंट, था रहता तो पास्ट, और ग रहता तो फ्यूचर। ना यहाँ पे ह है, ना ही थ है, ना ही ग है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर लास्ट में क्या आ जाए, या आ जाए, आ जाए, तो हमेशा समझ लेना ये क्या है, पास्ट है। ये क्या है, पास्ट है। ठीक है, और ये पास्ट है, और पास्ट में भी मैक्सिमम ये क्या है, इंडेफिनिट है, क्योंकि रहा नहीं है, चुका नहीं है, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? तो आई होप पहचानने तो आ गया होगा, है ना। अब कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप पहचान लोगे। लास्ट में ह ग थ लगा रहेगा तो वहाँ से टेंस पहचान लोगे। नहीं है तो ये सिचुएशन आएगी या गा वाली, है ना। जैसे ऐसे समझो, या होगा या आ होगा, ठीक है ना, या ई भी होगा, ऐसे भी, ऐसे, तो भी आपको डरना नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो भी आप क्या समझेंगे कि ये क्या है,
ठीक, समझ आ गया है। ये इंडेफिनिट की कहानी है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट की। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोगों ने टेंस समझ लिया, मतलब टेंस को पहचानने के लिए समझ लिया। अब बात करते हैं हम अपनी बातों की। मेनली अगर हम बात करें तो जो सेंटेंस होते हैं वो मेनली आपको कितने तरीके के मिलेंगे, हमारे पास। जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो ज़्यादातर कैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, तो ज़्यादातर हम 4 तरीके के सेंटेंसेस को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंसेस के जो टाइप हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सेंटेंसेस यानी अपनी बात के टाइप को देख लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। इसलिए अगर हम बात की करें यानी वाक्य की बात करें तो वाक्य हमारे सामने कई सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई सारे प्रकार, मेनली 5 आपको मिलेंगे: असरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव। लेकिन हम ट्रांसलेशन मेनली 2 टाइप के सेंटेंसेस का करेंगे, 2 टाइप के। एक तो असरेटिव का, ठीक है, एक तो असरेटिव का और दूसरा इंट्रोगेटिव का। ठीक है, तो मेनली पहले हम इन्हीं सेंटेंसेस का कर रहे होंगे, असरेटिव का और इंट्रोगेटिव। यानी क्या है ये, तो ये साधारण बोलते हैं इनको, साधारण वाक्य, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हम असरेटिव यानी साधारण वाक्य की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। मेनली सब कुछ समझ में आएगा, बस पेशेंस रखिए। अफर्मेटिव को बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक, और निगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक। प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार के आपको मिलेंगे। एक तो यस नो टाइप मिलेंगे, यस नो टाइप, और दूसरा मिलेगा क्वेश्चन वर्ड। क्या मिलेगा? क्वेश्चन वर्ड, यानी हाँ या ना प्रकार का, और यस नो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द के प्रकार का। क्लियर है? पहले इसको समझो, क्या मतलब है। असरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि भैया जो साधारण बातें करता है। साधारण मतलब कि जो काम है या तो होगा या तो नहीं होगा, यानी काम के होने ना होने की बात कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे काम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव में काम से रिलेटेड प्रश्न, यानी काम को लेके प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ काम को, मतलब जो काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताया जाएगा। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो इसमें क्या सिंपल बताया जा रहा है कि जो काम है वो हो रहा है। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं घर नहीं जा रहा हूँ, जो मेरा काम है नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये किस में आएगा? असरेटिव में। अब जो सेंटेंस यानी जिस बात में हम ये कह रहे होंगे कि काम हो रहा है, यानी सकारात्मकता दिखा रहे हैं कि जो काम है वो मेरा हो रहा है, यानी काम के होने की मतलब काम के होने की बात की जा रही है, वो अफर्मेटिव। और जहाँ पे काम नहीं होने की बात की जा रही है वो निगेटिव। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि तुम खेल रहे हो, राहुल दौड़ेगा। ये सब क्या है? अफर्मेटिव। और निगेटिव, तुम खेल नहीं रहे हो, या तुम नहीं खेल रहे हो, मैं नहीं दौड़ूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा निगेटिव। समझ में आ नहीं आया? ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव मतलब नहीं आएगा, नॉट आएगा। समझ में नहीं आया? और देखेंगे यहाँ पे अफर्मेटिव में ना ही नॉट आएगा, ना ही कोई प्रश्न पूछा जाएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? प्रश्न। हाँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न पूछा जाएगा मेनली। कैसा प्रश्न पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा काम से रिलेटेड। जैसे अब प्रश्न पूछने का भी तरीका होता है कि जैसे देखिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो उसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो। जैसे मैंने पूछा कि क्या आप पढ़ के आते हैं, तो आप आंसर देंगे हाँ या ना, बोल सकते हैं ना। क्या आप खाना खाते हैं, आप आंसर दे सकते हैं इसका हाँ, दे सकते हैं। आप बदमाशी कर रहे थे, नहीं, आंसर दे देंगे ऐसे नहीं। दैट मीन्स हाँ या ना में आंसर दे रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग एस नो टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? आया समझ में? जिसमें आप प्रश्न पूछे और हाँ आंसर हाँ या ना में मिल जाए, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाए कि आप कैसे पढ़ रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे,
तो ये सब आ जाए। जैसे क्या आ जाए, कहाँ आ गया, क्या आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया, कौन आ गया, समझ में आ रहा है, कब आ गया, ये सब आ रहा है, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस है। क्लियर है? आई होप आप पकड़ लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, इस पूरे को आप नोट कर लेंगे। अब बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।